2022 जाने को है और 2023 की तैयारियां भी स्वागत को लेकर शुरू हो चुकी हैं। लेकिन इन सब के बीच 2022 में कुछ ऐसी घटनाएं भी सामने आईं जिन्होंने पूरे देश में हलचल मचा कर रखी थी। और ऐसी ही एक घटना ज्ञानवापी में कमीशन की कार्रवाई का होना और कुछ ऐसे तथ्य सामने आना जिसने 1991 से चल रहे इस पूरे केस की दशा और दिशा को ही बदलने का काम किया। इस मामले में क्या 2022 में अचीवमेंट रहा और 2023 में क्या संभावनाएं दिख रही हैं, हमसे बात करने के लिए सुभाष नंदन जी हैं। सुभाष जी, जिस तरह से पूरा 2022 ज्ञानवापी के नाम रहा और पूरा देश इसे लेकर चर्चा करता रहा, किस नजरिए से देखते हैं 2022 को और 2023 की संभावनाओं को? देखिए, एक कहावत है कि इतिहास हमेशा करवट बदलता है। परिवर्तन समाज का एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और 350 साल बाद या यूं कहा जाए कि 1000 साल बाद हिंदू समाज, भारतीय संस्कृति ने करवट लिया। और 2022-2021 में हम लोगों ने 18 अगस्त को एक माँ सिंगार गौरी, राखी सिंह वगैरह के नाम से मुकदमा जो है 693/2021 हम लोगों ने दाखिल किया। और कहा जाए कि 2022 आते आते चूंकि इतना ये कहा जाए कि 2022 अपने आप में जो है हिंदुस्तान नहीं दुनिया का एक बहुत ही बहुचर्चित और सबसे जो है ज्वलंत मुद्दा बन के निकला। जब ये कमीशन शुरुआत में तो तमाम लोग जो है अपनी अपनी भाई हम लोग का भी हंसी लोग बुलाते थे कि अरे आप लोग कहाँ इन सब चक्कर में पड़े हैं, लेकिन हम लोगों ने दृढ़ निश्चय किया कि बाबा को हम लोग खोजेंगे और निकालेंगे और ये ज्ञानवापी परिसर जो है इसको इस्लामिक आक्रांताओं ने जो ध्वस्त करके कब्जा किया है आज उससे मुक्त कराया जाएगा। इन्हीं सब को देखते हुए समझते हुए हम लोग जो है मुकदमा दाखिल किए। और इसमें मैं धन्यवाद रवि कुमार दिवाकर जी जो तत्कालिक कहा जाए कि सिविल जज सीनियर डिवीजन थे, उनकी भूमिका को मैं महत्वपूर्ण मानता हूं। जिस दृढ़ निश्चय और जिस मजबूती से उन्होंने ऑर्डर फैसला लिया उसने अपने आप को इतिहास को बदल दिया। वहीं से इतिहास ने करवट लिया और कमीशन का जो आदेश उन्होंने दिया, सारे हिम्मत सारे जो है अपनी कहा जाए कि मजबूती को दिखाते हुए वो कमीशन का रिपोर्ट आना, क्योंकि फिर इधर 1000 सालों में जब जब जो है हम खड़े होते गए, इस्लामिक आक्रांता उस आस्था को ध्वस्त करते गए, लेकिन पुनः हम लोगों ने कभी अपने दावे को छोड़ा नहीं। तो 350 साल बाद ये जो नया परिवर्तन आया न्यायालय के माध्यम से जो हम लोगों ने लड़ाई शुरू किया, उस लड़ाई में न्यायालय ने जो अहम भूमिका निभाई और निकला कि भाई 350 साल बाद जो कमीशन उस मुसलमानों ने कहा जाए इस्लामिक आक्रांताओं द्वारा कब्जा किया हुआ ज्ञानवापी परिसर में हम लोगों ने प्रवेश किया और प्रवेश करके जो कमीशन किया, कमीशन के बाद जो बाबा निकले वो अपने आप में इतिहास बन गया, एक टर्निंग पॉइंट हो गया। और यहीं से हमारा जो आस्था और स्थान जो बाबा का है आदि विश्वेश्वर का, वो हम लोगों को मजबूती दिया कि भाई अब आप ये इसकी लड़ाई लड़ सकते हैं। वो सारे साक्ष्य निकल के आए हैं। इसलिए कहा जाए कि 2022 तो वास्तव में जो है ज्ञानवापी मुद्दा जो है एक ज्वलंत मुद्दा रहा है। इसमें हम लोगों का प्रयास, 100 करोड़ लोगों का विश्वास और बाबा का आशीर्वाद, ये तीनों मिला के जो चीज रहा है 2022 में हम लोगों को भविष्य में क्या होने वाला है ये मार्ग प्रशस्त किया। और रह गई बात 2023 की, 2023 अब चूंकि प्लेटफॉर्म हम लोग का बन चुका है न्यायालय में, लड़ाई का जो प्लेटफॉर्म है, सारे अस्त्र शस्त्र साक्ष्य के रूप में हमारे सामने आ गए हैं। जितने साक्ष्य उस ज्ञानवापी परिसर में कमीशन सर्वे के दौरान मिला और स्वयं बाबा जो मिल गए, ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र कहिए, सबसे बड़ा हथियार जो हम लोगों को मिला उस मैदान जंग के लिए। 2023 में हमें लगता है बाबा का आशीर्वाद होगा, अगर उनकी इच्छा होगी हम लोगों का प्रयास रहेगा कि 2023 में उस परिसर को इन आक्रांताओं से मुक्त करा दिया जाए। जो कहते हैं कि भाई हमारा है, वो 300 साल 500 साल की बात करते हैं कि हम यहाँ से नमाज पढ़ रहे हैं, हम तो कहते हैं कि 10,000 साल से पहले का, और पता नहीं कब से जब से ये सभ्यता और संस्कृति हमको लगता है धरती पे आई है, जिसको सनातन धर्म कहते हैं,
इन सबों को देखते हुए जो प्लेटफार्म हम लोग का बन गया है, उस प्लेटफार्म पे इन साक्ष्यों का जो हथियार हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, इससे लड़के 2023 में उस परिसर को हम लोग जो है इन आक्रांताओं से मुक्त कराएंगे और 100 करोड़ लोगों को भारतीय सभ्यता संस्कृति कहा जाए, सब सनातन संस्कृति को पुनः जो है स्थापित करेंगे और स्थापित होगा, ऐसा हम लोगों को विश्वास है। निश्चित है, सुभाष नंदन जी का दावा है कि 2022 में जो साक्ष्य हमें मिले उन साक्ष्य के आधार पर 2023 में हम बड़ी जीत भी हासिल करेंगे और इस जीत के बाद जो ज्ञानवापी परिसर को लेकर विवाद है वो खत्म हो जाएगा। फिलहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि जो परिसर का विवाद 1991 से चल रहा है वो कब तक चलता है और आखिर में जीत किसकी होती है। वाराणसी से कैमरामैन मनोज के साथ मैं गोपाल मिश्र, ईटीवी भारत।